हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रखें, उन्हें कितना टाइम दें, उन्हें कैसे इम्प्रेस करें। और कभी कभी तो दूसरों को खुश करने के लिए हम खुद का वजूद ही भूल जाते हैं। और ख़ासकर महिलाओं से तो यही उम्मीद की जाती है कि एक अच्छी बेटी या अच्छी गृहिणी वही होती है जो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखे और उन्हें खुश रखे। और शायद इसी भागदौड़ में हम खुद को समय देना भूल ही जाते हैं। खुद को जो केयर, अटेंशन, टाइम हमें देना चाहिए वो नहीं दे पाते। सच बात यह है कि आप किसी और को खुश तभी रख पाएंगे जब आप खुद खुश होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको पसंद करें और आपसे खुश रहें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को अपने आप को पसंद करना होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सेल्फ लव को सेल्फिशनेस का नाम दे देते हैं, बट इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बट अब हमें ये जानना होगा कि हम खुद का ध्यान कैसे रखें और खुद से प्यार कैसे करें। तो कुछ सेलेक्टेड 6 पॉइंट मैं आज यहाँ लाई हूँ जिन पर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हम सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, लीव योर पास्ट। हमें हमेशा अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ना तो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है और ना ही आपके फ्यूचर से, लेकिन अगर पीछे नहीं छोड़ी गई तो आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को खराब करने की ताकत रखती है। तो ऐसे पास्ट को साथ लेकर चलने का क्या फ़ायदा। पर हमारा ध्यान हमेशा बार बार उसी बात पर जाता है कि कैसे पास्ट में हमारे साथ बुरा हुआ, और यही सब सोचते सोचते हम प्रेजेंट के भी कई खूबसूरत पलों को खराब कर लेते हैं। बस एक बार अपना फोकस पास्ट से प्रेजेंट पर लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और समझ सकें कि अभी आपके पास बहुत कुछ है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड, इम्प्रूव योर मेंटल डाइट। दोस्तों, इस पॉइंट का जिक्र मैंने पहले भी मेरे कई वीडियो में किया है और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है सेल्फ केयर का। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम अच्छी डाइट लेते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी तो कुछ करना होगा। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस आज भी सिर्फ 10% लोगों में ही होती है। आपका मेंटल डाइट कैसा है, वैसे ही आपका बिहेवियर होता है। वही तय करता है कि आपके थॉट्स कैसे होंगे, आपकी हैबिट्स कैसी होंगी, आपका माइंडसेट कैसा होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जैसे फिजिकली हेल्थ के लिए हम जंक फूड अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए जंक न्यूज़, जंक मीडिया और जंक गॉसिप को भी अवॉइड करना है। थर्ड है मेक योर बाउंड्रीज। सबसे पहले तो हमें ये बात समझना होगा कि हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और कुछ कर रहा है तो हमें भी वही करना है या उसी ढंग से काम करना है। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि हम सब एक नहीं हैं, हमारी सोच एक नहीं है और हमारी सिचुएशन भी एक नहीं है, हमारी पसंद एक नहीं है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। इसलिए हमारी बाउंड्रीज भी एक कभी नहीं हो सकती। जो आपको सही नहीं लगता, आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ लगता है, उस काम को कभी मत करिए। अगर आप ये सब सिर्फ इसी डर में किए जा रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सामने वाला आपका साथ छोड़ देगा, तो ऐसे लोगों को अपने पास रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है जो आपके डिसीजंस को नहीं समझे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे और आपके नो के पीछे के रीजंस को समझना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बेस्ट है। आपको कभी भी इस बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आपके बाउंड्रीज सेट करने से किसका क्या रिएक्शन होगा। कभी कभी ना कहना भी सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ केयर का। इससे आप बेवजह की फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है सेल्फ टॉक। हम हमेशा सुनते हैं और कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और गुड कम्युनिकेशन स्किल पर काम भी करते हैं। हमेशा दूसरों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर सॉल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं। पर कभी भी शांति से बैठकर खुद के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते कि हमें क्या लगता है, हमारी नज़रों में क्या सही है और क्या गलत। आप लोगों में से भी शायद कुछ ही लोग होंगे जो कहेंगे कि हम सेल्फ टॉक करते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को खुद से ज़्यादा बेहतर और समझदार मानते हैं। खुद की वैल्यू हम खुद ही कम आंकते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई भी नहीं जानता जितना आप खुद को समझते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए जितनी सही सलाह आप खुद को दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 5 है बुक रीडिंग। देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक्स।
दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कोई आपके पास हो जिससे आप बात कर सकें। हर किसी का साथ आपको कुछ ना कुछ सिखाए, पर जो हर समय आपके लिए अवेलेबल है और आपकी सबसे अच्छी गाइड भी हो सकती है, वो है एक अच्छी किताब। हर किताब कुछ ना कुछ सिखा के जाती है और आपको हर बार थोड़ा और समझदार बनाती जाती है। तो भले ही एक दिन में आप जितने भी पेज पढ़ रहे हैं ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुछ नहीं से तो कुछ थोड़ा बेहतर ही होता है। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है स्टार्ट राइटिंग। अपनी फीलिंग्स को कागज़ पर उतारना सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ हीलिंग का। आप अपनी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें चाहते हैं जो खुद के लिए हों, खुद की केयर करने के लिए हों, और आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और एक एक करके उन्हें करना शुरू कीजिए। आपको खुद ही अपने लिए स्टेप्स लेना शुरू करना होगा, क्योंकि आजकल सब अपनी अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं और क्या परेशान, ये बातें आपसे बेहतर और इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तो चलिए आज हम सब मिलकर खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि सबसे पहले हम खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे और खुद की केयर भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी सेल्फ केयर है, सेल्फिशनेस नहीं।